देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। वाराणसी के विश्व मांगल्य सभा काशी प्रांत अधिवेशन के दूसरे दिन सुबह सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह शुरू हुई इस शोभा यात्रा में करीब 1000 मातृशक्तियों ने भाग लिया और भारत की विभिन्न भाषाओं व संस्कृतियों की झलक प्रस्तुत की। शोभा यात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने नगर परिक्रमा करते हुए विश्व मांगल्य सभा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। यात्रा में भारत की पारंपरिक कलाओं और शौर्य प्रदर्शन का भी आकर्षक प्रदर्शन किया गया, जिसमें लाठी, काठी, तलवार और घोष प्रमुख रहे। शोभा यात्रा का समापन श्रृंगेरी मठ में समापन हुआ। इसके बाद यहां आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मातृशक्तियों ने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का प्रदर्शन नृत्य, संगीत और नाट्य रूपांतरण के माध्यम से किया, जिसे उपस्थित लोगों ने काफी सराहा। कार्यक्रम में वाराणसी और जौनपुर के विभिन्न सदाचार सभाओं की महिलाओं की प्रस्तुतियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। द्वितीय सत्र का संचालन दीप्ति तलंग ने किया, जिसकी शुरुआत अधिवेशन गीत और शक्ति गान से हुई। इस सत्र की मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार और नीरजा माधव रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब किसी स्त्री की संतान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास होता है तो वह सिंघनी की तरह अपने बच्चे की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है और यही वास्तविक मातृत्व की पहचान है। उन्होंने कहा कि इस भावना को आत्मसात करने का उत्कृष्ट उदाहरण विश्व मांगल्य सभा है। समापन सत्र में प्रसिद्ध लोक गायिका और पद्मश्री सम्मानित मालिनी अवस्थी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल रहीं। उनका विश्व मांगल्य सभा की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने विदुर नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यक्ति को सदैव अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों के पालन पोषण में स्नेह के साथ अनुशासन की आवश्यकता पर भी जोर दिया और सोहर गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र, प्रांत प्रचारक प्रशांत, अध्यक्ष रेखा जी, उपाध्यक्ष नलिनी जी, महासचिव प्रियंका शुक्ला तथा काशी के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रभा सिंह भी उपस्थित रहे। द्वितीय सत्र का संचालन विभा पांडे ने किया। मातृ निर्माण ये देश की नहीं विश्व की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वंश, कुटुंब, परिवार यह जो इकाई है वो किसी ने स्थापन नहीं की, वो देवदत्त है, वो निसर्गतः चलती आई है। इसके द्वारा संत, सैनिक, समाज पुरुष, क्रांतिकारक, पुरुषार्थी जन, भक्तजन ये सभी निर्माण होते रहे हैं। ये यज्ञ कभी अधूरा ना रह जाए, ये समाप्त ना हो जाए। इस कारण कुटुंब, वंश, परिवार, समाज की परिभाषा बनी रहे और उसका केंद्र बिंदु माँ है। माँ ही इसको संत, सैनिक, समाज पुरुष, क्रांतिकारकों को धारण करती है, दिव्यात्मा को धारण करती है, संस्कारित करती है, देश को प्रदान करती है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।